उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी एक नज़र के मुतालिक पूछा जो उन्होंने ज़माना जाहिलियत में एतकाफ़ की मानी थी, और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इसे पूरी करने का हुक्म दिया। परिंदे जब खाते हैं इनका सर झुक जाता है, और जब पानी पीते हैं तो उनकी निगाह आसमान पर उठ जाती है। ये आजिज़ी और शुक्रगुजारी की खूबसूरत मिसाल है। अल्लाह हमें आजिज़ी और शुक्रगुजारी अता फ़रमाएँ, आमीन। खुश्क रवैया रखने वाला इस दरख्त की मानद है जो फूलों और फलों से महरूम होता है, न बैठने वाले को साया दे और न नज़र डालने वाले को खुशी दे। सुकून चाहिए तो ज़रा रात की तन्हाई में दिल बनाने वाले से दिल की बातें करके देखें। ये मत सोचें कि छोटा नसीहत कर रहा है, मैं बड़ा होकर कैसे मान लूँ। नहीं, ये अल्लाह का चुनाव है, जिसकी ज़ुबान से चाहे हक़ जारी कर दे। इसलिए अकड़ में ना रहें, अल्लाह के लिए झुक जाएं। दिल दो चीज़ों से रोशन और आबदार होता है, इस्तग़फ़ार और ज़िक्र इलाही, और दो ही चीज़ों से ज़ंग-आलूद होता है, गफलत और गुनाह। इस्लाम क्या है? अल्लाह के आगे सर झुकाना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सबसे ऊपर रखना, उन्होंने जो फरमा दिया इसके ख़िलाफ़ ना जाना, और ये चीज़ आपको आज़ाद कर देती है। जब इंसान खुदगर्ज़ हो जाए तो वह दूसरों से रास्ता छीनकर इसे अपने लिए आखिरी रास्ता बना लेता है। नेकी की तरफ रहनुमाई का सवाब। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी भलाई की तरफ किसी की रहनुमाई की तो इसको इतना ही सवाब मिलेगा जितना इस काम करने वाले को मिलेगा। तस्बीहात को उंगलियों पर गिना करो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे लिए लाज़म और ज़रूरी है कि तस्बीह पढ़ा करो, तहलील और तक़दीस किया करो, और उंगलियों पर तस्बीहात वगैरह को गिना करो, क्योंकि इनसे क़यामत में पूछा जाएगा और इन्हें गोयाई अता कर दी जाएगी। और तुम लोग गफलत ना बरतना कि अल्लाह की रहमत को भूल बैठो। तन्हा होना ये नहीं होता कि आपके पास कोई नहीं है। तन्हा होना दरअसल ये होता है कि सब आपके पास हैं लेकिन आपका कोई नहीं है। खामोशी इख्तियार कर लें मगर गिला मत करें, गोशा नशीन हो जाएं मगर अपना म्यार मत कराएं। इज़्ज़त ना मिले तो किनारा कशी बेहतर है, लेकिन वक्त की भीख ना मांगे, क्योंकि इज़्ज़त और मोहब्बत के बगैर किसी भी रिश्ते का वजूद नहीं है। अच्छाई के लिए लाजम नहीं कि लोगों के साथ अच्छा किया जाए, अच्छाई ये भी है कि बस किसी के साथ कुछ बुरा ना किया जाए। खुशी वो वह खूबसूरत चीज़ है जो हमारे पास ना होते हुए भी हम दूसरों को दे सकते हैं। सब कुछ ख़त्म होता महसूस करें तो एक नए आगाज़ के लिए तैयार हो जाएं। यही ज़िंदगी है। जो लोग अल्लाह की रहमत पर आंख बंद करके यकीन करते हैं, सवाल नहीं उठाते, एतराज़ नहीं करते, वो कभी अंधेरे रास्तों पर ठोकर नहीं खाते। कोई होता है जो इन्हें संभाल लेता है। बात नीयत की होती है साहिब, कोई काबा से भी खाली हाथ लौटता है और कोई घर बैठे रब को पा लेता है। गलती हो तो मान लें और गलतफहमी हो तो दूर कर लें। यही अच्छी और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने का सलीका है। वो चीज़ किसी को मिक़दार में ज़्यादा दी जाए वो ज़ाया ही होती है, चाहे वो तवज्जो हो, एहसास हो या फिर मोहब्बत। इंसान को कुछ ऐसे अमाल करना चाहिए जिन्हें कोई न जानता हो, जैसे पोशीदा सदका, रात की नमाज, खौफ इलाही से गिरने वाला आंसू, इस्तग़फ़ार, ज़िक्र, अज़कार, तस्बीह और तहलील। अल्लाह ताला हम सब को अच्छे अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि खैरात को मत रोक वरना तेरा रिज़्क़ भी रोक दिया जाएगा। हर वो शख्स जो आपकी ज़िंदगी में कदम रखता है उसके आने का कोई ना कोई सबब होता है। कुछ आपको मोहब्बत करना सिखा देते हैं, कुछ लोग मोहब्बत निभाना सिखा देते हैं, कुछ सब्र करना सिखा देते हैं, तो कुछ ख्वाब देखना, और कुछ लोग इन्हीं ख्वाबों को पूरा करने का हौसला दे जाते हैं। बेहयाई माशरे में पाया जाने वाला एक ऐसा फितना है जिसने इस्लामी माशरे में इफ़्फ़त और पाकदामनी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है और बेपर्दगी को फ़रोग़ दिया है। कोशिश करें कि इस फितने की नशोनुमा में आबियारी आपकी वजह से ना हो, ना ही मगरबी तहज़ीब को अपनाया जाए और ना ही बेपर्दगी को फ़रोग़ दिया जाए। शिकवे बहुत इज़्ज़तदार होते हैं, सबसे नहीं होते और सबके सामने भी नहीं होते। बाज़ ख्वाहिशात का मर जाना ही अच्छा होता है, क्योंकि अगर वो नहीं मरती तो वो आपको मार देती हैं।
गाली गलोच की सज़ा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब मेरी उम्मत आपस में गाली गलोच इख्तियार करेगी तो अल्लाह जल शानहू की निगाह से गिर। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन का जी कभी भी खैर की बातें सुनने से नहीं भरता यहाँ तक कि जन्नत इसका ठिकाना बन जाए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक आदमी गुनाहों की वजह से रिज़्क से महरूम कर दिया जाता है। नमाज इशराक की फ़जीलत। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नमाज फ़जर जमात से पढ़ी फिर बैठकर अल्लाह का ज़िक्र करता रहा यहाँ तक कि सूरज निकल गया, फिर इसने 2 रकअतें पढ़ी तो इसे एक हज और एक उम्रे का सवाब मिलेगा। तौबा का आंसू भी कमाल का आंसू होता है, गिरता ये बाहर है और सफाई अंदर की कर देता है। दुनिया की सबसे सस्ती चीज़ मशवरा है, एक से मांगो तो 1000 देते हैं। दुनिया की सबसे महंगी चीज़ मदद है, हज़ारों से मांगो तो कोई एक देता है। हर दफ़ा आपको अपना गम बांटने के लिए कांधा मैसर नहीं होता, लेकिन सजदा करने के लिए ज़मीन हर वक्त मैसर है और आप अपना दुख अपने रब करीम से हर वक्त बांट सकते हैं। यह सहारा सब सहारों से बड़ा सहारा है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स रास्ते पर चल रहा था कि इसने वहाँ कांटेदार डाली देखी, इसने इसे उठा लिया तो अल्लाह ताला ने इसका ये अमल कबूल किया और इसकी मग़फ़िरत कर दी। मुखलिस शख्स को हमेशा बेवकूफ़ समझा जाता है, हालांकि ऐसा नहीं होता। वो सब जानता और समझता है, बस वो अपने सब्र की वजह से लोगों की घटिया हरकत को नज़रअंदाज कर देता है। मर्द का हयादार होना भी इतना ही ज़रूरी है जितना औरत का, क्योंकि हदीस मुबारक है कि क़यामत तक आने वाले उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर फ़र्द के लिए है, चाहे वो मर्द हो या औरत। हया ईमान का हिस्सा है। सब्र और कदर हर किसी के बस की बात नहीं होती, यह वही बंदा कर सकता है जो आला ज़र्फ़ होता है। हमेशा जोड़ने की कोशिश कीजिए, तोड़ने की नहीं। दुनिया में सुई बनकर रहिए, कैंची बनकर नहीं, क्योंकि सुई 2 को 1 कर देती है और कैंची 1 को 2 कर देती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आपकी आंखों में बहुत से आंसू जमा हो जाएं, जब किसी से कुछ कहने का हौसला ना हो, तो आप कभी परेशान ना होना, बस अल्लाह की तरफ देखना और उससे एक मोहब्बत भरी नज़र के करम की दुआ करना। बेशक वही तो है जो रोते को हंसा देता है, वही तो है जो बिगड़ी बना देता है, और वही तो है जो डूबी नैया पार लगा देता है। बस उससे उम्मीद रखना, उस पे यकीन रखना। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लोगों की बातें पत्थरों की तरह होती हैं, इनको पीठ पे लाद लोगे तो ये पीठ टूट जाएगी। इनको अपने कदमों तले एक बुर्ज बना लो तो इन पर चढ़ के बुलंद होते जाओ। किसी भी चीज़ के ख़त्म होने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। हर बार किसी चीज़ के ख़त्म होने पर अल्लाह से शिकवा करने की बजाय इसका शुक्र अदा करना चाहिए कि इसने हमसे सिर्फ़ एक चीज़ वापस ली, सब कुछ वापस नहीं लिया। हमारे वो अल्फाज भी तोहफ़ा हैं जो दूसरों को आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। ऐ अल्लाह, मुझे आने वाले बेहतरीन दिन अता फ़रमा और मेरे नसीब में ऐसा लिख दे जिससे मेरा दिल खुश हो, मुझे ज़हनी सुकून अता कर और मेरे मामलात को आसान कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। ये जो माएँ होती हैं ना, बहुत अनमोल होती हैं। ये ना हों तो बेटियाँ बेमोल होती हैं, घर को सूना कर जाती हैं, माएँ जाने क्यों मर जाती हैं। वालदैन और दरख्त बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन इनकी छाँव हमेशा घनी होती है। ऐ हमारे रब, इन दोनों वालदैन पर रहम फरमा जिस तरह उन्होंने मुझे बचपन में पाला था। माँ किसी भी उम्र में आपसे बिछड़ जाए, ज़िंदगी का नक्शा ही बदल जाता है। माँ पहली और आखिरी बेहतरीन दोस्त होती है। माँ को खोने का नुकसान कभी पूरा नहीं हो सकता, लेकिन आप इस नुकसान के साथ जीना सीख जाते हो। वो आपसे कभी भी दूर नहीं जाती, हमेशा साथ साथ रहती है, आपकी सोचों में, आपके दिल में। इस बेचैन दुनिया में अगर कोई सुकून में है तो यकीनन इसका ताल्लुक़ अल्लाह से है। ये बात मानी नहीं रखती कि आप कितनी ज़बानें समझ सकते हो, सिर्फ़ दिलों को समझना ही आपको अहम बनाता है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह। खूबसूरत दुआ। या अल्लाह, जो परेशान हाल हैं वो और अपनी इन परेशानियों को किसी से बयान नहीं करना चाहते, उनकी परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह, तू अपने नेक बंदों को जो दिया करता है वो हम सब को अता फ़रमा। ए अल्लाह, इतना अता कर जितनी तेरी शान है, इतने गुनाह माफ़ फरमा जितना तू रहमान है, इतनी आजमाइशों से महफूज फरमा जितना तू मेहरबान है, इतनी रिज़्क़ में फरावानी फरमा जितना तू राज़िक़ है। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।
कुछ लोग भी बड़े अजीब होते हैं, इनको जितना भी अपना समझो लेकिन वो हमेशा लोग ही रहते हैं। तड़प हो अगर ढूंढने की तो कायनात का हर रास्ता अल्लाह की तरफ जाता है। रिश्तों और ताल्लुकात की बका के लिए राब्ते ज़रूरी होते हैं। नज़रअंदाज करने से तो अपने हाथों से लगाए हुए दरख्त भी सूख जाते हैं। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दिल नर्म हो जाए और तुम अपनी मुरादों को पा लो तो यतीमों पर रहम किया करो। जब तुम नमाज नहीं पढ़ते तो ये मत सोचो कि वक्त नहीं मिला, बल्कि ये सोचो कि तुमसे ऐसी कौन सी खता हुई कि अल्लाह ने तुम्हें अपने सामने खड़ा करना भी पसंद नहीं किया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दुनिया में किसी मुसलमान की परेशानी दूर करता है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी परेशानी दूर फरमाएगा। जो किसी तंगदस्त के लिए आसानी पैदा करता है, अल्लाह ताला उसके लिए दुनिया और आखिरत में आसानियाँ पैदा फरमा देगा। और जो बंदा किसी मुसलमान का ऐब छुपाता है, अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में इसके ऐबों को छुपाएगा। अल्लाह ताला तब तक बंदे की मदद फरमाता रहता है जब तक वो अपने मुसलमान भाई की मदद करने में लगा रहता है। जो